कंफ्यूजन की स्थिति भी हुई शुरुआती दौर में, लेकिन खूबसूरती इस बात की रही एनडीए के तमाम दलों ने एकजुटता दिखाई और इन तमाम जगहों पर जहां पर चुनाव हुए हैं अभिषेक जी, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों ने उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की और उसमें सफलता भी हासिल की। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। औरंगाबाद के विषय में ये अफवाह फैलाई गई कि कुशवाहा समाज ने सुशील कुमार सिंह को वहां वोट नहीं दिया और इसीलिए यहाँ के राजपूत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं करेंगे, ये अफवाह उड़ाई गई। आज जब लोगों ने देखा कि सुशील कुमार सिंह खुद उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रचार में आए हुए हैं, तो अब जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं सब दाएं बाएं इधर उधर भाग रहे हैं कि क्या जवाब दे। तो साहब लालू यादव ने एक बड़ा तो देखिए, आज देश में 5वें चरण का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, और 5वें चरण के तहत बिहार में भी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। बिहार में जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है वो सीटें हैं शिवहर, मधुबनी, माफ कीजिएगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, ये वो सारी सीटें हैं और कोई एक सीट का नाम मैं भूल गया। तो नितिन भारती सर हमारे साथ हैं, आरएलएम के प्रवक्ता। हाजीपुर रह गया, हाजीपुर रह गया, सबसे हॉट सीट ही रह गई। 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग और 5वें चरण का जो चुनाव है तकरीबन समाप्त होने को है और बिहार की 24 सीटें निपट चुकी हैं, यानी आधी से ज्यादा सीटें निपट चुकी हैं। अब एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन भारती जी, कितनी उम्मीदें हैं इन 5 चरणों के चुनाव को आपने देख लिया है, कितनी उम्मीद है एनडीए को? देखिए अभिषेक भाई, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को भी, एक जो गणित है जिसके विषय में लोग कम बात कर रहे हैं वो ये है कि इस बार बिहार की मतदाताओं का यदि मतदान का यदि आप देखें पुरुष और स्त्री का, तो लगभग 8% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। और यह जो आंकड़ा है अभिषेक जी, निश्चित रूप से आरजेडी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि महिलाएं आरजेडी के पक्ष में वोट करें उस दहशत को लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए यह जो 8% का अधिक मतदान है यह निश्चित रूप से एनडीए के समर्थन में पड़ने वाला मतदान है अभिषेक जी। तो फिर ये खबर आई हाजीपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है, तो फिर तो ये एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाद के समय में वो अंतर जो है वो पट गया था। मुझे लगता है कि एक समय में 3-4 जगहों से ज्यादा प्रतिशत हो गया था। 3 बजे तक का जो मैंने आंकड़ा देखा था, लगभग 44% के आसपास मतदान हो गया था हाजीपुर में भी, बाकी जगहों पर 43-42% था। जी, ये 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, बिहार में आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। एक ईमानदार जवाब चाहेंगे, क्या आप लोगों को अब भी ये लगता है कि जो बात आप लोग करते रहे कि 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए बिहार में जीत रहा है, क्या वो होने जा रहा है? ऐसी स्थिति तो नजर नहीं आती है, क्योंकि 40 में 39 भी आप नहीं जीते दिखाई दे रहे हैं, बहुत बेबाकी से अगर हम कहें तो। देखिए अभिषेक जी, हम लोग जो है वो सीट वाइज असेसमेंट कर रहे हैं और आपको मालूम है कि हम लोगों का संगठन जो है प्रत्येक बूथ पर है और बूथ पर काम करने वाले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या एलजेपी आर का हो या हमारी पार्टी का हो, हम लोग कोई भी बात हवा में नहीं कर रहे हैं। जिस तरह का फीडबैक हम लोगों के पास आ रहा है, जिस तरह की बातें हम लोगों के पास आ रही हैं, ठीक है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें जो टसल है वो काफी मजबूती वाला रहा है दूसरी तरफ से भी, और जो प्रपंच इस बार किया गया आरजेडी की तरफ से जात पात पर लेकर आने की कोशिश की गई पूरे चुनाव को, तो उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ कंफ्यूजन की स्थिति भी हुई शुरुआती दौर में, लेकिन खूबसूरती इस बात की रही एनडीए के तमाम दलों ने एकजुटता दिखाई और इन तमाम जगहों पर जहां पर चुनाव हुए हैं अभिषेक जी, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों ने उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की और उसमें सफलता भी हासिल की।
अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। औरंगाबाद के विषय में ये अफवाह फैलाई गई कि कुशवाहा समाज ने सुशील कुमार सिंह को वहां वोट नहीं दिया और इसीलिए यहाँ के राजपूत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं करेंगे, ये अफवाह उड़ाई गई। आज जब लोगों ने देखा कि सुशील कुमार सिंह खुद उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रचार में आए हुए हैं, तो अब जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं सब दाएं बाएं इधर उधर भाग रहे हैं कि क्या जवाब दे। तो साहब, लालू यादव ने एक बड़ा नायाब प्रयोग भी किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। MY से इतर उसमें उन्होंने के भी जोड़ने की कोशिश की है, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। और आपको लगता नहीं, इस बात का डर क्या नहीं है एनडीए को और खासकर आप लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा को, कि अगर आंशिक सफलता भी मिल गई बिहार में लालू यादव को इस प्रयोग में, तो एक स्थापित सत्य की तरह हो जाएगा कि कुशवाहा वोटर अब आरजेडी के साथ भी हैं और सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल कर ली है आरजेडी ने, लालू यादव ने इस प्रयोग के जरिए। देखिए मुझे अभिषेक जी यह कहते हुए कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने राजनीतिक के अंतिम चरण में जाते हुए बिहार को 1990 में झोंकने की पूरी कोशिश की और सारे तिकड़म लगाए इस बार। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका अपना कार्यकाल ही उनके तिकड़म के रास्ते का पत्थर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे किसी भी समाज की बात कर लें, जब आरजेडी के दौर की याद लोग करते हैं तो रूह कांपती है लोगों की। और मुझे लगता है कि उस आरजेडी के लक्षण में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। आरजेडी का जो स्वभाव है, जहां उदंडता है, उत्तेजित करने की प्रवृत्ति है, लोगों में उत्तेजना पैदा करना। आप देखिए ना, उनके जो युवराज हैं, मुराठा कस के हाथ घुमा के, वो जो जब तक व्हील चेयर पे नहीं बैठे थे तब तक उनके प्रचार का मूड यही था। और उसमें परिणाम क्या होता था अभिषेक जी? कोई जाके पोस्टर फाड़ रहा है, कोई जाके झंडा जला रहा है। तो ये संस्कृति जो है वो एक सीमित जगह पर जो उनके कोर वोटर्स हैं उसी को पसंद आती है। कोई नया समाज जो है डर से जुड़ना नहीं चाहता। आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे भारती साहब, बिहार में 24 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है, तकरीबन 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, मानकर चला जाना चाहिए। 24 में से कितनी सीटें एनडीए को? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हम लोग 4 तारीख को मिलेंगे अभिषेक जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार किशनगंज भी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। इस प्रकार की वोटिंग हो रही है। 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने का दावा अब भी है एनडीए का, और खासकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का। पार्टी के प्रवक्ता नितिन भारती हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक लाइन और मैं अभिषेक जी कहना चाहता हूँ। काराकाट, चूंकि मैं काराकाट में ही अभी यहाँ पर हूँ, काराकाट के प्रसंग में एक और प्रोपेगेंडा उड़ाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को खड़ा किया है। तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश की तमाम जनता को ये बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं काराकाट एक विशेष कार्यक्रम बनाकर उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन में 25 तारीख को आ रहे हैं। तो नहीं, जब इस तरह के सवाल उठते हैं उसकी अपनी एक वजह भी होती है। कार्रवाई नहीं हुई पवन सिंह पर अब तक। देखिए अभिषेक जी, कार्रवाई एक विषय है, यह तो स्थापित सत्य है कि एनडीए के समर्थित प्रत्याशी कौन है, जिनके समर्थन में स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हो, जिनके समर्थन में तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपना स्टेटमेंट दिया हो। यहाँ योगी जी का भी संभवतः कार्यक्रम लगने जा रहा है, राजनाथ जी आने वाले हैं। तो अब लोगों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी प्रोपेगेंडा से बाहर आ जाएं और धरातल में सच्चाई समझें कि उनके युवराज के लिए अभी कोई स्कोप नहीं है बिहार में। चलिए, तो 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है, आरएलएम का दावा है, और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है काराकाट को लेकर। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।